मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके आवरण पृष्ठ में मोदी की गारंटी 2024 फोकस किया गया है। मोदी का घोषणा पत्र इसलिए क्योंकि बीजेपी में मोदी ही सर्वेसर्वा है। अपने को अन्य पार्टियों से बेहतर बताने वाली बीजेपी आज सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्रित हो गई है और मोदी को सर्वोपरि मानकर मोदी केंद्र के चारों ओर चक्कर काट रही है। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही मोदी की गारंटी वाली प्रचार अखबार, टीवी, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग देश के चप्पे चप्पे में छाया हुआ है। इसमें स्थानीय उम्मीदवार की जगह पर मोदी का ही पोस्टर, बैनर और चेहरा सबसे अधिक नजर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूला गया अथाह पैसों से मोदी जी चुनावी प्रचार में सभी पार्टियों को मात दे रखा है। चुनावी भाषणों में मोदी की गारंटी की बात जोर शोर से उछाला जा रहा है, तो नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है सवाल करने का कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मोदी की गारंटी पूरी हुई है क्या? मोदी के पिछले वायदों की गारंटी पर सवाल दागने का यही माकूल वक्त है। मोदी जी ने 100 दिन के अंदर स्विस बैंक से काला धन वापस लाने का वादा किया था। उसका क्या हुआ? काला धन के मुद्दे पर मोदी जी अब भाषण क्यों नहीं देते हैं? स्विस बैंक से काला धन वापस लाने के लिए मोदी ने अब तक क्या क्या किया है? यहाँ तक कि स्विस बैंक से काला धन वापस लाकर हर एक भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपया देने का वादा था। उसका क्या हुआ? इस पर गृह मंत्री अमित शाह इसे जुमला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि आपने वादा किया था, आप पूरा नहीं कर रहे। वो 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। क्या बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र कहा जाएगा? 100 दिनों के अंदर महंगाई कम करने का वादा था, फिर महंगाई आसमान क्यों छू रही है? 450 रुपये का गैस सिलेंडर 1100 रुपये तक कैसे पहुंच गया है? पेट्रोल डीजल का दाम 100 पार कैसे हो गया है? देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ यानी 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था। कितने लोगों को रोजगार मिला है? आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? 30 से नीचे उम्र में 83% युवा आज बेरोजगार क्यों है? देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, उसका क्या हुआ? किन किन राज्यों में कितने कितने स्मार्ट सिटी बने? मोदी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में बनाए गए 100 स्मार्ट सिटी का नाम क्यों नहीं जारी करती है? आत्मनिर्भर भारत बनाने का वादा था, फिर देश का कर्ज 49 लाख करोड़ से बढ़कर 205 करोड़ कैसे हो गया? नोटबंदी और जीएसटी मोदी सरकार का कैसे फेल हो गई? – 2019 में खूब प्रचार किया गया था कि आज का भारत घूस कर मारता है। फिर चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कैसे कब्जा कर लिया है? क्या अग्निवीर स्कीम के द्वारा मोदी सरकार ने
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया है? मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ? देश के सबसे बड़े 25 भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल किया गया। मोदी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। और मोदी जी देश की संपत्ति अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। मोदी सरकार का प्रसिद्ध नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया का कर्ज अपने चहेते पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को माफ किया और अन्नदाता किसानों को कुचला गया। सीएए जैसे कानून लाकर अल्पसंख्यकों को कुचला गया। धर्म के नाम पर देशवासियों को आपस में लड़वाया। आज देश में सांप्रदायिक नफरत और हिंसा चरम पर है। बावजूद इसके चुनावी सभाओं में मोदी जी हिंदू मुस्लिम ही करते नजर आते हैं। इन्होंने धर्म निरपेक्षता के महान मूल्य को तार तार कर दिया है। महिला सुरक्षा और आत्मसम्मान का वादा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। फिर एक दलित के साथ हाथरस में सामूहिक बलात्कार कर रात के अंधेरे में लाश को जला दिया गया। क्यों? हाथरस के आरोपियों को आज तक बाल बांका हुआ है? देश के लिए मेडल जीतने वाले महिला पहलवानों को बीच सड़क में घसीट कर पीटा गया। यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह को सजा मिला क्या? मोदी सरकार के डबल इंजन सरकार ने मणिपुर में आदिवासी बेटी बहनों को नंगा कर घुमाया गया, उसके साथ रेप किया गया और मोदी जी चुप्पी साधे रहे। मणिपुर लंबे समय तक जलता रहा। क्यों? आखिरकार मोदी सरकार और मोदी की गारंटी पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? क्या मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी नहीं है? क्या मोदी का घोषणा पत्र जुमला पत्र नहीं है? इसे ठंडे दिमाग से आप जरूर सोचिएगा। नमस्कार।